इससे जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। एमपीपीएससी मेंस 2018 में भी इससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मौखरी वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था, मौखरी वंश के शासन करने वाले प्रमुख राजा कौन थे और उनके प्रमुख कार्य क्या थे। लेकिन इन सभी सवालों से भी महत्वपूर्ण एक सवाल यह है कि मौखरी वंश का अस्तित्व इतिहास के किस काल में, किस वंश के बाद या पहले था। तो इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हम शुरू से इतिहास को समझते हैं। बात करें इतिहास के बारे में तो इतिहास 3 कालों में बटा हुआ है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, केवल जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही इससे जानकारी इकट्ठी की जाती है उस काल के समय के बारे में, तो वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। एक ऐसा काल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। और एक ऐसा काल जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाए, वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये वही काल है जहाँ पर आग की खोज हुई थी, पहिए की खोज हुई थी, जो मानव है आदि मानव की जिंदगी जीता था और जंगलों में निवास करता था, इसके अलावा खानाबदोश जिंदगी जीता था। तो ये वो समय है। इसके बाद यदि हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल के बारे में तो इसके अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित है। उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जो अन्य धर्मों की स्थापना हुई थी और महाजनपद काल आते हैं, वहीं से प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। ये काल कहलाता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाते हैं। जो ऐतिहासिक काल है 3 कालों में विभाजित है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो मैंने अभी बताया कि विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई और धर्मों की स्थापना के साथ ही जनपद काल की भी शुरुआत हुई थी, तो इसी समय से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो गया था और यह चला था वर्धन वंश तक। वहीं उसके बाद यदि हम बात करें तो जो अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण हुए थे, जिसकी वजह से भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, तो जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है, ये मध्य भारत इतिहास के अंतर्गत आता है। वही हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में तो जो मुगल काल के अंत होने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो अंग्रेज आए थे, यानी कि यूरोपियों का आगमन हुआ था और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया था और इसके लिए जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वह सभी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। सो होपफुली ऐतिहासिक काल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना है प्राचीन भारत के इतिहास, क्योंकि मौखरी वंश के बारे में जानकारी हमें प्राचीन भारत के इतिहास से ही प्राप्त होगी, जहाँ पर विभिन्न धर्मों की स्थापना हो चुकी थी, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि, और इसी के साथ ही महाजनपद काल भी शुरू हो गया था। इन सभी महाजनपदों में, जो कि 16 महाजनपद है, सबसे प्रमुख था मगध। मगध में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। जो मगध साम्राज्य था उसका सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आया यहाँ पे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बीच में एक ईरानी आक्रमण भी देखने को प्राप्त होता है। वही हम बात करें इसके बाद के वंश के बारे में तो इसके बाद आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया था सातवाहन वंश। लेकिन यहाँ शुंग और सातवाहन वंश के बीच में एक छोटा सा कर्ण वंश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं सातवाहन वंश के बाद कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे कि यूनानी आक्रमण, शक, पार्थियंस, कुषाण आदि, ये वंश भी आपको इसके बीच में पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आया था गुप्त वंश। इसी गुप्त वंश के अंतर्गत जो सामंत थे, उनमें से एक सामंत थे मौखरी वंश। जी हाँ, इसी मौखरी वंश के बारे